नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस बीच राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को घुटने पर ला दिया है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी पहली बार शरद पवार और कांग्रेस को बिल्कुल साफ शब्दों में जवाब दे दिया है कि सरकार में रहो या बाहर जाओ, समर्थन दो या छोड़ दो, कुर्सी रहे या न रहे। अब वो अपने एजेंडे से, अपने विचारधारा से पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि अभी उनके सामने चुनौती सरकार बचाने की नहीं है बल्कि पार्टी बचाने की है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से उद्धव ठाकरे ने पूरी रणनीति बदल दी है और शरद पवार और सोनिया गांधी के कांग्रेस को लगातार धत्ता बता रहे हैं कि अब वो सेकुलरिज्म पे वापस नहीं आने वाले हैं। अगर वो सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं तो उनकी कुर्सी तो बच जाएगी, लेकिन पार्टी नहीं बच पाएगी, क्योंकि उनके सामने राज ठाकरे की ऐसी चुनौती खड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म कर रहे हैं। इस बीच जो राज ठाकरे ने अनाउंस किया और उसके बाद 3 मई के डेडलाइन के बाद ही राज ठाकरे और शिवसेना के कुछ वैसे लोग जो हनुमान चालीसा के साथ खड़े थे, धीरे धीरे महाराष्ट्र में एक नई तरीके की राजनीति शुरू करती है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया अजान के समय में, तो दूसरी तरफ ट्रेन में ऐसे कुछ वीडियो आए हैं कि ट्रेन में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा बोलते हुए ट्रेन में, लोकल ट्रेन जो मुंबई की है उसमें लोग पाए गए और उसका वीडियो वायरल किया गया। इससे शिवसेना के अंदर एक तरीके का डर पैदा हो गया है कि अगर इस मसले पर स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं तो इसके बाद शिवसेना की बर्बादी तय है। और इसलिए पहले शिवसेना के भीतर बैठक हुई, जब अघाड़ी सरकार के तीनों पार्टियां बैठक करने की तैयारी कर रही थी, तो उससे पहले उद्धव ठाकरे ने अपनी बैठक की और पार्टी के नेता हैं उन लोगों के साथ चर्चा करके पूछा कि आखिरकार उन्हें अब क्या फैसला लेना चाहिए और जो अघाड़ी सरकार की बैठक होगी उसमें किस तरह की चर्चाएं हो सकती हैं। अब इस बात के बाद ही सीधे मुद्दे पर इन लोगों ने ध्यान केंद्रित किया और पिछले कुछ दिन की गतिविधियों के बारे में अघाड़ी सरकार की बैठक में चर्चा हुई। उससे पहले शरद पवार के साथ जो बातचीत हुई उसमें भी उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि अब सरकार बचाना उनका उद्देश्य नहीं है बल्कि पार्टी बचानी है, और पार्टी बचाने के लिए वो अपने एजेंडे से दूर नहीं जा सकते, अपनी विचारधारा को बदल नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उससे शिवसेना को नुकसान हो रहा है, न कि एनसीपी या कांग्रेस को। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे की पार्टी ने लगातार हिंदुत्व का मामला उठाया, यहां तक कि राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी हिंदुत्व के मामले पर हमला किया, निशाना साधा गया। और उद्धव ठाकरे भी बोले कि राज ठाकरे हिंदुत्व के नए खिलाड़ी हैं, जबकि शिवसेना कई सालों से हिंदुत्व के मुद्दे पर संघर्ष कर रही है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे का भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया और गुजरात के दंगे का भी जिक्र किया। यहां तक कि जो हिंदुस्तान में हिंदुत्व का एक बड़ा मुद्दा बना था वो है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला, उस पर भी उद्धव ठाकरे ने अपनी राय रखनी शुरू की। और इसी के साथ ही अघाड़ी सरकार की 2 पार्टियों की परेशानी बढ़ने लगी। एनसीपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत मुश्किल है कि जब बाबरी मस्जिद का मामला आए तो कोई भी जो पार्टी बाबरी मस्जिद के तोड़ने की बात कर रही है उसके साथ कांग्रेस गठबंधन में जाए। एनसीपी के लिए भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी
जो प्रत्यक्ष तौर पर सबके सामने खुलेआम ये कहता फिर रहा हो कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस किया और हमारा हिंदुत्व दूसरे के हिंदुत्व से बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसके साथ टिके रहना बहुत मुश्किल काम है। और इसी बात पर चर्चा अघाड़ी की तीनों पार्टियों के बीच पिछले दिनों से चल रही थी। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के मुखपत्र सामना में उससे भी कड़े शब्दों में इसके बारे में छपा है। आर्टिकल में लिखा गया है देवेंद्र फडणवीस को निशाना साधकर कि देवेंद्र फडणवीस कहाँ मिस्टर इंडिया बनते फिर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी तक ने कहा है कि उनका बाबरी मस्जिद विध्वंस से कोई लेना देना नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कुछ नहीं किया, जबकि शिवसेना के फाउंडर बाला साहब ठाकरे ने खुलेआम कहा था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने में शिव सैनिकों का हाथ है। यहां तक कि शिवसेना के कई नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुए थे और देवेंद्र फडणवीस पे हमला करते हुए ये सारी बातें सामना में भी लिखी गई। यानी कि अब बाबरी मस्जिद को लेकर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर अपने एजेंडे को क्लियर करना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि ये सामान्य तरीकों के विवाद नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का तो एजेंडा ही हिंदुत्व रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राज ठाकरे भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने भी बाला साहब ठाकरे के वो पुराने भाषण के क्लिप निकाले हैं जिसमें वो कहते फिर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो उस समय अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी लोग हिंदुत्व से मुद्दे पर परेशान हैं, जिनको किसी तरह से परेशानी हो रही है, वो उनके पास आए, वो उनका बंदोबस्त कर देंगे। यानी कि बाल ठाकरे स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि अब हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर उनकी सरकार आती है तो सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार लिए जाएंगे। अब बाल ठाकरे की बात बताकर उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे ने कंफ्यूज कर दिया और इसी मसले पर अघाड़ी सरकार में भी जब बैठक हो रही थी तीनों पार्टियों की, तो उद्धव ठाकरे के ऊपर कांग्रेस और एनसीपी ने ऐसा दबाव बनाया कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आप बाबरी मस्जिद जैसे मसले को न छेड़ें, हिंदुत्व पर अपनी बात रखने से थोड़ा परहेज करें, थोड़ी स्थितियों को शांत होने दें ताकि कांग्रेस और एनसीपी की बदनामी न हो सके कि वो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए है जो सेकुलरिज्म नहीं बल्कि पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रही है। और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया कि अब आर पार की लड़ाई हो रही है और इस आर पार की लड़ाई में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यानी कि अब उन्हें सरकार बचाना नहीं है बल्कि अपनी पार्टी को बचानी है और पार्टी बचाने के लिए उनके पास एक ही तरीका है कि वो साबित कर सके कि भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये दोनों पार्टियों से ज्यादा कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा उनके सामने है और इसलिए वो इस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वो बाबरी मस्जिद की भी बात करेंगे, आगे चल के मुंबई दंगे की भी बात करेंगे और लाउड स्पीकर जो अजान के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस पर भी बात करेंगे। और वो राज ठाकरे के सामने सरेंडर नहीं कर सकते, भाजपा के सामने हिंदुत्व के मामले में सरेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि जितने तरीके के आरोप 2.5 सालों के भीतर उनके ऊपर लगे और शिवसेना इससे कमजोर हुई है कि वो सेकुलर बन गई है और इसके कारण कांग्रेस और एनसीपी की भोंपू बने हुए हैं उद्धव ठाकरे और उनके साथ साथ संजय राउत ऐसी स्थिति पैदा कर दिए हैं कि शिव सैनिकों को क्षेत्र में जाकर लोगों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए अब वो एजेंडा नहीं बदलेगा और ऐसे ही चलेगा। इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि अघाड़ी की सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये धीरे धीरे मुद्दा गहरा होगा, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच का विवाद भी गहराता जाएगा और कुछ समय के भीतर ही उद्धव ठाकरे के साथ या उनके खिलाफ दोनों में से कोई फैसला शरद पवार या फिर कांग्रेस को करनी होगी। और इसीलिए अघाड़ी की बैठक में
बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए जो सिर्फ अजान और हनुमान चालीसा को लेकर नहीं थे, जो सिर्फ राज ठाकरे को लेकर नहीं थे, बल्कि सरकार के एक्शन को लेकर थे कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, ये तीन जो पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों की जो सरकार है, उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होना चाहिए और किस विचारधारा के साथ इसको आगे बढ़ानी चाहिए। तो इस पर जब सहमति नहीं बनेगी तो उसके बाद सरकार भी बनी नहीं रह सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।